हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वांट्स का, स्पीड टाइम डिस्टेंस का। तो हमें एक क्वेश्चन हमारे सामने प्रेजेंट है कि एक ट्रक है जो एम से एन मूव कर रहा है एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड द सेम ट्रक रिटर्न्स फ्रॉम एन टू एम एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, अगर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 80 किलोमीटर पर आवर। सो नाउ द ट्रक टेक्स 12 आवर्स 30 मिनट्स, 12 घंटे 30 मिनट लेता है पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के। एम से एन, उसका एन से पहले ये एम से एन तक जाता है, तो उसके लिए ये हमारा ट्रक वापस आता है। पहले ऐसे जाता है, फिर हमारा ट्रक वापस भी आता है। तो इस पूरी जर्नी के लिए उसने लिया 12.5 आवर्स। तो हमें कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस फ्रॉम एम टू एन। इससे करने के हमारे पास है दो मेथड्स। तो अगर हम पहला मेथड डिस्कस करते हैं, मेथड वन। अगर हम मेथड वन की बात करते हैं तो उसमें हमें दो चीज़ें कंसिडर करनी है। हमारे पास दो जर्नी है। पहली बात तो है एम से लेके एन तक है, दूसरी एन से लेके एम तक है। अगर हम एम से एन की बात करें, हमारे पास एस की वैल्यूज़ है हमारे पास, जो कि एस हमारी स्पीड होती है। तो एन से एन की स्पीड की वैल्यू है 45 किलोमीटर पर आवर एंड यहाँ पर है हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसको रेशियोज़ में अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमारे पास ये 45 की वैल्यू आती है 9 और इसकी वैल्यू आती है 16। अब हमें एक चीज़ हमें पहले से पता है कि S इज डायरेक्टली सॉरी S इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी। सॉरी, S इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, जिसका मतलब होता है कि स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब अगर स्पीड इंक्रीज होती है तो फिर टाइम डिक्रीज होता है आपका, ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, ये हमने क्यों किया, तब अगर स्पीड का 9:16 है, टाइम का रेशियो 16:9 हो जाएगा पूरी इंटायर जर्नी के लिए। जिसका अगर हम सम करते हैं तो हमें इनका सम मिलता है हमको 25। बट क्वेश्चन में हमें हमें टोटल टाइम दिया है 12.5, जिसकी वैल्यू होती है 25/2। तो अगर हम इन दोनों को यहाँ से रिलेट करें तो 1 की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही है 0.5 और आई शुड से 1/2। तो अगर हम टाइम की अगर बात करें, एक्चुअल टाइम हमको क्या रिप्रेजेंट इस टोटल जर्नी के लिए। तो एक्चुअल टाइम तो 16/2 विच विल बी 8 एंड 9/2 विच विल बी सेम एज 9/2। सो अब यहाँ से हमें मिल गया। अब हमें एक चीज़ और पता है कि अगर हम एम से एन की बात करते हैं तो डिस्टेंस यहाँ पे सेम ही रहने वाली है। जो भी हमारे पास वो डिस्टेंस रहेगी, चाहे हम एम से एन बात करें, एम से एम की बात करें, डिस्टेंस इज गोना बी सेम। अगर स्पीड है टाइम है, हमें पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड टाइम्स टाइम। स्पीड टाइम्स टाइम। यहाँ पे हमें दो चीज़ मिली। यहाँ पे हमें 45 का तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो 80 को हम लोग ऐसे 9/2 से मिलेगा। दोनों में हमें रिजल्ट सेम ही मिलने वाला है। इफ अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं फ्रॉम एम टू एन, तो यहाँ पे तो हमको वैल्यू क्या है हमें दी हुई है, 45 टाइम्स 8, 45 टाइम्स 8 विच वुड बी 360। एंड इफ आई डू दी अदर थिंग कि 80 टाइम्स 9/2 which would be cancel and become 40, so this would also become 360। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव भी हो रही है कि डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो इस सेम रहेगी, चाहे इन हम किसी पॉइंट से हम लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व करें। अब इसका एक मेथड और है, मेथड टू, विच इज़ काइंड ऑफ इजी। मेथड टू का कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स और उनकी हमें स्पीड दी हुई है, मान ली स्पीड एक्स और स्पीड वाई है, एक्स किलोमीटर पर आवर एंड वाई किलोमीटर पर आवर, और हम इनकी एवरेज स्पीड निकाल दी है इन्हीं दो पॉइंट्स पे। तो इनकी एवरेज स्पीड जो आती है वो ये आती है, इनकी एवरेज स्पीड होती है एक्स टाइम्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इस चीज़ को हम यहाँ भी अप्लाई करते हैं अभी, जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा। तो अगर हम एक्स टाइम्स वाई, हमें स्पीड हमें क्या दी हुई है, हमें 45 और 80 दी हुई है, राइट। तो अगर हम 45 और 80, अगर हम यहाँ से एवरेज स्पीड अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो 45 टाइम्स 80 दोनों का सम विच वुड बी 125। तो ये हमें आगे एवरेज स्पीड हमारी। अब हमें डिस्टेंस चाहिए, तो हमें टाइम, डिस्टेंस हमें ऑलरेडी दी हुई है 45। तो सॉरी, डिस्टेंस होता है स्पीड टाइम्स टाइम, सॉरी, स्पीड टाइम्स टाइम डिस्टेंस होता है। तो स्पीड हमें दिया हुआ है 45 टाइम्स 80 अपॉन 125, और हमें टाइम कितना दिया है हमको, 25/2।
तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ 25 इससे कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 9 एंड 280 को काटता है तो हमें मिलता है 40, 9 टाइम्स 40, तो बेसिकली distance equals to 9 times 40 which we have already calculated, which would come 360 again. तो दूसरा मेथड आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो एग्जाम में, बट फर्स्ट मेथड भी इंपॉर्टेंट है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. थैंक यू.